मध्य प्रदेश के राजगढ़ में तेज बारिश के बाद आफत आ गई। यहाँ छोटा महादेव मंदिर वाला रास्ता डूब गया। मंदिर के रास्तों पर फंसे लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बस पुलिया के नाले में फंस गई। बारिश के बीच नाले में ज्यादा पानी होने से हुआ हादसा। बस खाली थी, ड्राइवर ने किसी तरह जान बचाई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तेज बहाव के बीच फंस गया एक बाइक वाला। बाइक लेकर डूबी सड़क पार कर रहा था, लेकिन पानी में बाइक बह गई। युवक की जान बच गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर पानी में डूबा। बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह में भी घुस गया। शिवलिंग, त्रिशूल सब पानी में डूबे दिखे। यहाँ शिवना नदी में बाढ़ आई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से हालात खराब। कई गांव और बस्तियां पानी में डूब गईं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। संजय सागर डैम के 8 गेट खोले गए। ओडिशा में नदियों में बाढ़ आई। कटक में बाढ़ के बीच डूब गया मां भट्टारिका मंदिर। मंदिर के गर्भगृह भी पूरी तरह डूब गए। हिमाचल के कुल्लू में पुल पार करते वक्त 2 युवक बह गए। एक की लाश मिली, दूसरा लापता है। बाढ़ की वजह से नदी में पुल पर पानी आ गया था। मंदिर के लिए मूर्ति लेकर जा रहे थे दोनों युवक। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी में बाढ़ आई है। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ जोबरंग पुल का एक हिस्सा पानी में ही डूब गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रिहायशी कॉलोनी में घुसे मगरमच्छ की तस्वीरें वायरल। बस स्टैंड के पास घरों तक पहुंच गया 8 फीट लंबा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर सिंध नदी में छोड़ा। दक्षिण एशियाई देश अफगानिस्तान में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। बाढ़ बारिश से हुए हादसों में 25 से ज्यादा लोगों की जान गई। तेज बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने ज्यादा कहर बरपाया है। कश्मीर में फिर हुई टारगेट किलिंग। शोपिया में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को आतंकियों ने मारी गोली। हमले में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर है। सेब के बागान में काम करते वक्त ये अटैक किया गया। कश्मीर में हमलों से नाराज हैं कश्मीरी पंडित। रिश्तेदारों ने कहा सुरक्षा मांगने के लिए अधिकारियों के पास जाते थे, लेकिन नहीं सुनी गई हमारी बात। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। हम आज भी यहाँ मार रहे हैं। 15 अगस्त की शाम जम्मू कश्मीर में 1 घंटे में 2 आतंकी हमले हुए। बडगाम और श्रीनगर में ग्रेनेड बम फेंके गए। एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल। कश्मीर घाटी में 10 दिन में 5 से ज्यादा हमले हुए हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। बोले सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए, और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है, और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। कश्मीरी पंडित की हत्या पर हमलों से कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हुई। कहा मोदी सरकार पेश करे कश्मीर नीति। एक व्हाइट पेपर अब इन्हें देश के सामने रखना चाहिए कि आखिर क्यों इनकी कश्मीर की नीति लगातार विफल होती चली जा रही है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ जम्मू में हुआ प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी जवानों की बस खाई में गिरी। हादसे में 5 से ज्यादा जवान शहीद हुए। ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से सभी जवान लौट रहे थे। महाराष्ट्र सरकार का आदेश। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी फोन पर हेलो की जगह
फिलहाल वंदे मातरम बोलेंगे। मुस्लिम समुदाय की रजा एकेडमी ने इस पर विरोध जताया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी कहा, शिंदे सरकार का ये सब दिखावा है। कोई है ये नहीं कहेगा वो देशभक्तों का गीत वंदे मातरम। आवाज ही निर्माण करने की जरूरत नहीं है हम है जय महाराष्ट्र कहेंगे, लेकिन जय महाराष्ट्र में मेरा राष्ट्र पहला होगा। गुजरात में 1000 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 200 किलो एमडी ड्रग मिली। वडोदरा में केमिकल फैक्ट्री के अंदर बनाई जा रही थी ड्रग्स, मुंबई और गोवा तक होती थी सप्लाई। दिल्ली के करोल बाग में एक पीजी हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड ने लड़कियों से छेड़खानी और मारपीट की। सिक्योरिटी गार्ड नशे में था। दिल्ली महिला आयोग ने शिकायत के आधार पर पुलिस को जारी किया नोटिस, कहा दोषी पर जल्द कार्रवाई हो। दिल्ली के पास नोएडा में सड़क पर बेखौफ गुंडागर्दी, मामूली झगड़े में एक युवक पर गुंडे की तरह हमला किया। सेक्टर 24 में एडोब बिल्डिंग के बाहर की घटना है। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली। आरजेडी के 16, जेडीयू में 11, कांग्रेस के 2 और हम से 1 और एक निर्दलीय शामिल हुए। लालू के बेटे तेज प्रताप भी मंत्री बने हैं। बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ। नीतीश कुमार के पास गृह के साथ 5 मंत्रालय, तेजस्वी यादव को 4 मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। तेज प्रताप इस बार बने वन पर्यावरण मंत्री। मंत्री बनते ही तेज प्रताप यादव ने आज मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। वन पर्यावरण मंत्री बने हैं तेज प्रताप यादव। महागठबंधन की पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा बिहार में अब तेजस्वी युवराज की सरकार है, जो वो बोलेंगे नीतीश को मानना पड़ेगा। अब युवराज के अंडर में तो युवराज की बात तो मानना पड़ेगा। राज्य की जनता से मेरा आग्रह है कि एक ब्लूप्रिंट बना करके बताएं कि कैसे 20 लाख का रोजगार होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के शिवसेना विधायक की गुंडागर्दी। हिंगोली में संतोष बागर ने कैटरिंग मैनेजर को पीटा, खाने की क्वालिटी खराब होने का दावा किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी ने राज्यों में सरकार गिरवाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स के जरिए ट्रकों में नोट भिजवाए। बीजेपी बोली, अशोक गहलोत ने जवानों का अपमान किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे केजरीवाल का विवादित बयान, कहा गुजरात पुलिस अंदर ही अंदर हमारी पार्टी के लिए काम करके हमारी सरकार बनाए, 4 महीने बाद इसके लिए पैसा मुझसे ले लें। और अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी के लिए काम करो सारे जने। सरकार बनाओ आम आदमी पार्टी की, 4 महीने बाद ग्रेड पे हमसे ले लेना। ड्रग्स केस में जेल से छूटे अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया का अमृतसर में हुआ जोरदार स्वागत। कोर्ट से मजीठिया को मिली है जमानत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ पीएम मोदी ने सदैव अटल स्मृति पर जाकर श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के शिमोगा में हिंसक झड़प के बाद आज पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कल स्वतंत्रता सेनानी सावरकर और टीपू सुल्तान के समर्थक भिड़ गए थे, जिसमें एक शख्स को चाकू मारा गया था। शिमोगा हिंसा में सूत्रों के मुताबिक बड़ा खुलासा, जिस प्रेम सिंह नाम के युवक को चाकू मारा गया, उसके माथे पर टीका देखकर किया गया था हमला। हिंदू संगठन हमले से गुस्से में है। राजस्थान के अलवर में ट्रैक्टर चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या। हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में मंदिर में पूजा कर रहे लोगों के साथ करीब
10 बदमाशों ने मारपीट की। आरती बीच में छोड़कर जान बचाकर भागे लोग। बदमाश भी फरार हुए। इससे पहले दलित युवक की पिटाई पर यहां विवाद हुआ था। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने 1026 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी। गुजरात के भरूच में चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री। 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पंजाब के अमृतसर में सब इंस्पेक्टर को बम से उड़ाने की कोशिश। सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की गाड़ी के नीचे लगाया गया था बम। बम लगाते लोगों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। एक डेटोनेटर भी मिला है। दिल्ली के शाहदरा में डबल मर्डर से सनसनी। 70 साल की और 48 साल की सास बहू की हत्या। पुलिस के मुताबिक घर में लूटपाट भी की गई। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।